हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने लास्ट टाइम रेजिडेंट के विषय में पढ़ा है और उससे पहले हमने जो बंगाल के विषय में पढ़ा था, जो इनके नवाब हुए, जो वहाँ के जो गवर्नर हुए, उन्होंने क्या कहा। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऐसे हमने लास्ट टाइम रॉबर्ट क्लाई के विषय में भी पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के विषय में, ठीक है, जिन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए। इनको ना शेर मैसूर कहा जाता था और ये हैदर अली के पुत्र थे, ठीक है। हैदर अली का जो समय है वो 1761 से 1782 ईस्वी तक माना जाता है। फिर क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का वो शासनकाल आया। फिर 1782 से 1799 तक इनका समय चला, ठीक है। इनके समय में ना जो मैसूर था ना, वो बहुत ही ताकतवर हो गया था और जो इनके क्षेत्र का जो मालाबार तट था, वहाँ पर बहुत बड़ा यानी कि व्यापार होता था वहाँ पर। और यहाँ से कंपनी है ना काली मिर्च, चंदन, इलायची इत्यादि वस्तुएं खरीदती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1765 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली सभी बंदरगाहों से चंदन, लकड़ी और काली मिर्च अंग्रेजों को निर्यात करना बंद कर दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, अंग्रेज इससे है ना उससे नाराज हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे ना, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ टीपू सुल्तान ने अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए, ठीक है। वो अंग्रेजों के क्या थे, विरोधी थे फ्रांसीसी। और फिर क्या किया, इनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके इन्होंने अपनी सेना का नवीनीकरण कर लिया, यानी कि आधुनिक रूप से अपनी सेना को गठित कर लिया, यानी कि सेना का आधुनिकीकरण कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इससे फिर अंग्रेज और आग बबूला हो गई और फिर इन्होंने है ना टीपू सुल्तान के साथ युद्ध पे युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने है ना टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध किए थे, ठीक है। पहला युद्ध किया था 1767 से 1769, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध है 1 साल बाद 1780 से 1784। फिर उसके बाद 1790 से 1792 तक। और जो लास्ट युद्ध है वो है 1799। आखिरकार क्या हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 4 मई 1799 को। कब मृत्यु हो गई, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका जो राज्य था ना, वो जो पुराना जिनके पास पहले राज्य था, पहले किसके पास था राज्य, पहले था वोडियार राजवंश के पास, ठीक है। और फिर बाद में उन्हीं के पास ये इनका राज्य चला जाता है, ठीक। फिर है ना जो इनका झंडा था ना टीपू सुल्तान का, उस पर है ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके झंडे पर किस चीज़ की तस्वीर थी। तो इनके झंडे पर है ना शेर की तस्वीर थी। किसकी, शेर की तस्वीर थी। ये इतना ही है, एनसीईआरटी में टीपू सुल्तान के विषय में आएगा, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सीटेट में और एचटेट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मराठों के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे, मराठों के विषय में। मित्रों, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यदि आपको सीटेट, एचटेट और जीके के पोर्शन को पास करना है तो आप है ना सुदेश भगाना नामक जो यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है, उसमें से वीडियोस को सुनते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए। उससे ही आपका सीटेट, एचटेट और जीके का पोर्शन बिल्कुल ही कवर हो जाएगा। और इनमें है ना एनसीईआरटी से ही आता है और मैं जो करवाती हूँ वो सब एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इसलिए है ना जो वीडियोस हैं बहुत ही उपयोग योग्य हैं और आप इनको सही उपयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए, फिर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के आखिर से ना कंपनी मराठों की ताकत पर काबू पा लिया कंपनी ने, ठीक है। और फिर है ना इनकी जो शक्ति है ना, इनको खत्म करने की सोचने लगी कंपनी मराठों की। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए।
कौन हार गए भाई? मराठे। और इनका दिल्ली पर है ना जो शासन करने का जो स्वप्न था ना वो टूट गया। यानी कि ये सोचते थे कि हम दिल्ली पर शासन करेंगे, लेकिन ये 1761 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी इसमें ये हार गए थे। ठीक है। फिर इनका जो राज्य था ना मराठों का वो कई भागों में बट गया। किस किस में बट गया? सिंधिया, एक सिंधिया राजवंश है उसमें चला गया, फिर एक होलकर है उसमें चला गया, फिर एक गायकवाड़ है, और एक है लास्ट है भोसले। यानी कि ये जो इनका शासन है इनमें बट गया। किस किस में? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इन सब में इनका शासन बट गया। ठीक है। और जो इनका जो मैन है ना वो होता है पेशवा। यानी कि इन शासकों का जो मुख्य हुआ वो हो गया पेशवा। और ये पेशवा ना पुणे में रहता था। कहाँ पर रहता था? पुणे में रहता था। ठीक। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, मराठों के जो है ना 18वीं शताब्दी के सबसे शक्तिमान योद्धा और राजनीतिक और आखिरी जो व्यक्ति थे और प्रसिद्ध मराठा थे वो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है। ये है ना बहुत ही योद्धा थे, राजनीतिज्ञ मतलब क्या होता है? देखो लास्ट में राजनीति हो गई यानी पॉलिटिकल, और ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो राजनीति को अच्छे से जानते थे, जो बहादुर थे, वो कौन थे? अंतिम थे मराठा योद्धा वो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। ठीक है। फिर क्या किया? देखो अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्धों पर युद्ध ऐसे हर बार युद्ध करने से फिर क्या हो गया? मराठों को अपने घुटने टेकने पड़े। क्या करना पड़ा? मराठों को अपने घुटने टेकने पड़े। और फिर क्या हुआ? जो पहला युद्ध था ना वो 1782 में हुआ, और ये है ना सालाबाई संधि के साथ समाप्त हो गया। संधि कब होती है? संधि मतलब होता है मिलन। क्या होता है? संधि मतलब मिलन। यानी कि उनकी जो लड़ाई हुई और लड़ाई का कोई परिणाम नहीं हुआ, फिर उनके बीच में संधि हुई। उस संधि का नाम क्या था? सालाबाई संधि। ये बिना ही यानी कि किसी की ना हार हुई और ना किसी की जीत हुई, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि उनका युद्ध ड्रॉ हो गया, यानी कि किसी की जीत नहीं हुई। कौन सी संधि थी ये? सालाबाई संधि। कब हुई? 1782 में। फिर क्या हुआ? दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ वो 1803 से 1805 के बीच में। अब आप सोचोगे कि 2 साल में एक युद्ध कैसे चला? ये है ना कई मोर्चों पर लड़ा गया, यानी कि आज शांति है कल हुआ फिर, यानी कि इसका नतीजा ऐसे नहीं हुआ कि लगातार युद्ध चलता रहा और लास्टली कौन हारा कौन जीता। ये है ना कभी चल पड़ा कभी शांत हो गया, ऐसे कई मोर्चों पर लड़ा गया। ठीक है। फिर इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो स्थित है आगरा व दिल्ली सहित, यानी कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में क्या है? आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। यानी कि फिर इस युद्ध से क्या हुआ? इन्होंने बहुत सारे भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1817 से 1819। ठीक है। फर्स्ट 1800 यानी कि फर्स्ट युद्ध हुआ 1782 में, इसमें कोई परिणाम नहीं हुआ। 1803 से 1805 के बीच जो युद्ध हुआ इसमें बहुत सारे क्षेत्र जो मराठों के कंट्रोल में थे वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गए। उसके बाद जो लास्ट युद्ध हुआ यानी कि जो थर्ड युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 के बीच हुआ। इसमें है ना मराठों की जो ताकत थी उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया और पेशवा को ना पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। कहाँ से हटाकर? पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया? कानपुर के बिठूर में। और उसको है ना अब क्या दी जाने लगी? पेंशन दी जाने लगी, यानी कि मासिक रूप से तनख्वाह, मासिक 6 मासिक या वार्षिक कुछ भी जो उनका निर्धारित था वो उसको पेंशन दी जाने लगी। अब है ना विंध्य दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का क्या हो गया था? नियंत्रण हो चुका था। ठीक है। क्या हो चुका था? यानी कि कंपनी का जो पूर्ण भूभाग है उस पर नियंत्रण हो चुका था। तो एक जो
एक है सर्वोच्चता का दावा, यानी कि मराठों के बाद जो टॉपिक आता है वो है सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल। एक होता गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि ये बेस्ट है सर्वोच्चता। इसमें क्या है कि अंग्रेज ये मानते थे कि जो हम नीति बनाते हैं, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी संस्कृति है, जो कुछ भी हमारा है, वो सब क्या है, बेस्ट है, ठीक है। और सब अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ अच्छा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये इन्होंने इस नीति का क्या किया था, शुरुआत की थी, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में ये नीति आई थी। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने कित्तूर के राज्य है एक कित्तूर, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हमारा सब कुछ श्रेष्ठ है, ऐसा है वैसा है, ऐसे करके इन्होंने फिर क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। फिर एक है कित्तूर, कित्तूर बोलते हैं कर्नाटक, यानी कि पहले कित्तूर बोलते थे कर्नाटक को, अब क्या बोलते हैं कर्नाटक, पहले बोलते थे कित्तूर। यानी कि कित्तूर राज्य पर क्या किया इन्होंने, अधिकार जमाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ की जो रानी थी वो थी रानी चेन्मा। कौन थी वहाँ की रानी, रानी चेन्मा। तो रानी चेन्मा ने क्या किया, हथियार उठा लिए, भाई आ जाओ, ऐसे थोड़े ही मैं अधिकार जमाने दूंगी, मैं खड़ी हूं तब तक आप मेरे राज्य की तरफ नहीं देख सकते। फिर क्या किया इन्होंने, रानी चेन्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया भाई, रानी चेन्मा को गिरफ्तार कर लिया 1824 में। इनका जो राज्य था वो था कित्तूर, यानी कि अब का कर्नाटक, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1829 में इनकी मृत्यु हो गई, रानी चेन्मा की। किसकी मृत्यु हो गई भाई, 1829 में रानी चेन्मा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या हुआ, जो इसका विरोध चल रहा था ना रानी चेन्मा का, इसको आगे बढ़ाया चौकीदार रायना ने। किसने बढ़ाया, चौकीदार रायना ने इसके जो युद्ध है उसको आगे बढ़ाया। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसको भी 1830 में, यानी कि जस्ट एक साल बाद, इसको है ना फांसी पर लटका दिया, ठीक है। क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। तो भाई जितना मैंने आज आपको करवाया है, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ा। इनका शेर मैसूर कहा जाता है, हैदर अली का ये पुत्र है। इन्होंने जो मैसूर से जो निर्यात होता था उसको बंद कर दिया, फ्रांसीसियों की सहायता ली, और फिर इनके साथ 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। 1799 में अंतिम युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम का, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 4 मई 1799 में। जो इनका राजवंश था वो पुराने वोडियार में के हाथों में चला गया। फिर हमने मराठों के विषय में पढ़ा, सालाबाई संधि के विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने जो मराठों के और अंग्रेजों के युद्ध हुए हैं उनके बारे में सब पढ़ा। फिर हमने सर्वोच्चता का दावा की नीति के विषय में पढ़ा, रानी चेन्मा के विषय में पढ़ा, ठीक है। और ये कित्तूर के राज्य की रानी थी। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1829 में। उसके बाद जो चौकीदार है वहाँ का रेना, ठीक है, रायना ने क्या किया, इनके जो आंदोलन है उसको संभाला, यानी कि इस विद्रोह को इसने संभाला। और फिर इनको भी क्या कर दिया, 1830 में मार दिया, ठीक है, फांसी पर लटका दिया। और फिर जो इनका जो राज्य था उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो मित्रों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप पढ़ते रहिए, सीटेट हो या ना हो, लेकिन आप निरंतर लगे रहें, ठीक है। मैंने अपना जो बेस्ट था वो कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप पढ़कर इसका फ़ायदा उठाते हैं, वीडियो को शेयर वगैरह करते हैं, ये आपका काम है। मैंने मेरा कर्म किया, आप अपना कर्म कीजिए। वही गीता वाली बात है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। आप भी लगे रहो और हम भी लगे रहें, मंजिल एक दिन मिलेगी, मंजिल को मिलना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ भाग कर जाएगी, अपने मन को है ना बिल्कुल ही अच्छे अच्छे विचारों के साथ रखा करो, और अपनी जो एम है, जो अपना गोल है, उसको निर्धारित करके आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है, यदि आप निष्ठा से लगे रहे तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने जो बातें हैं उनको विराम देते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।